भाई अलग अलग इंजरीज के भाई मामले सामने आ रहे हैं। चाहे हम बात करें, सबसे पहले तो बवाल तब मचा नेथन एलिस को लेकर कि भाई वो रूल्ड आउट हो जाएंगे। सैम करन को लेकर भी चर्चा हो रही है। और अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो केकेआर के खेमे से, क्योंकि पहले से ही आपको पता है मुस्तफिजुर रहमान भाई अवेलेबल नहीं होने वाले थे। लेकिन जो दिक्कत बड़ी वो ये थी कि भाई हर्षित राणा भी रूल्ड आउट हो गए। अब जो सबसे बड़ा झटका वो ये है कि आपके फास्ट बॉलर्स में सबसे बड़ी जो साइनिंग थी पूरा टूर्नामेंट की, जो हम बात कर रहे हैं यार, 18 करोड़ रुपए आपने लगाए पथिराना को लेकर। काफी मतलब एक्साइटमेंट भी थी केकेआर फैंस के बीच कि यार चलिए एक अच्छा डेथ बॉलर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगेन वही मसले सामने आ रहे हैं जिनका डर था। इंजरी उनको भी थी और आपको पता भी है कि भाई T20 वर्ल्ड कप जब ऑस्ट्रेलिया वाली गेम थी, जब स्ट्रेन इश्यूज उनको हुए थे, उसके बाद से ये लग रहा था कि यार वो जल्द से जल्द बस रिकवरी कर जाएं और वो केकेआर कैंप को ज्वाइन कर ले। एटलीस्ट मतलब आपके थोड़ा सा डिले भी हो जाए लेकिन पहले मैच से वो अवेलेबल रहे। लेकिन जो अब बड़ी खबर आ रही है वो ये है जो हर केकेआर फैन को डरा देगी। भाई पथिराना का भी यही मसला आ गया। एनओसी उन्हें नहीं मिल रहा है, अभी उनको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। किसकी तरफ से? श्रीलंकन क्रिकेट की तरफ से, क्योंकि उन्होंने अपना फिटनेस टेस्ट पास नहीं करा है। एंड जाहिर से बात है भाई जो उनका क्रिकेटिंग बोर्ड है वो क्यों कह देगा, क्यों वो रिस्क करेंगे खिलाड़ी को। और उन्होंने कह दिया कि भाई देखो अभी पता है 2-3 दिन से क्या चल रहा है, उनके टिकटें बुक हो रही हैं, टिकट कैंसिल हो रही हैं। बट ये है केकेआर खेमे से भी जो अपडेट्स आ रही हैं एज ऑफ नाउ यही है कि वो होप कर रहे हैं कि यार अगर ये थोड़ा सा डिले भी हो रहा है, नेक्स्ट फिटनेस टेस्ट उनका वहां पर पास हो जाए, तब भी ये रहेगा मोस्ट लाइकली आपके 1 या 2 मैचेस वो मिस आउट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है केकेआर अपना कैंपेन स्टार्ट भी कर रहा होगा तो आपका दूसरे ही दिन वहां पर मुकाबला अगेंस्ट मुंबई इंडियंस आपने फीचर करना भी था। बट स्टिल ऐसा लगता हुआ नजर आ रहा है कि भाई पथिराना सेट टू मिस आउट सम गेम्स, मतलब एटलीस्ट 1 आध मैचेस तो वो मिस आउट कर ही जाएंगे। क्योंकि अभी भी उन्हें फिटनेस टेस्ट पास करना है, उसको लेकर अभी अपडेट नहीं आई है कि कब वो शेड्यूल्ड है। बट ये केकेआर के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो जाएगा अगर पथिराना वहां पर अवेलेबल नहीं होते हैं। आपके पास ऑप्शन जो है ऑब्वियसली, जो अभी रिपोर्ट भी आई थी कि यार ना आपके हर्षित राणा को लेकर कि उनकी रिप्लेसमेंट भी आपने कोई अनाउंस नहीं करी, एंड पथिराना को लेकर भी यही था कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर भी वहां पर कंफर्मेशन आ जाएगी। लेकिन यह है कि आपने ब्लेसिंग मुजरबानी को पिक करा है और बाकी आपके पास इंडियन लॉट। अब केकेआर के लिए सारी दिक्कतें यही होगी कि जो अवेलेबल ऑप्शंस आपके पास हैं अब उनमें से इस्तेमाल करिएगा। और भाई ये तो हमने देखा ही है कि अगर आपके कोई टॉप बॉलर्स होते हैं, टॉप प्लेयर्स होते हैं, शुरुआती कुछ मैचेस में फीचर नहीं करते हैं तो भाई आपकी कैंपेन डिरेल हो जाती है। अब केकेआर के साथ तो पहले से इश्यूज ये थे, ऑलरेडी आपको बैटिंग ऑर्डर में कुछ वॉइड नजर आ रहे थे कि यार ठीक है आपने कुछ बड़ी साइनिंग्स करी, कैमरन ग्रीन को आपने वहां पर पिक करा एंड उसके अलावा एलन है, साइफर्ट है, लेकिन आप कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे? आप सुनील नरेन को तो पिक करोगे ही करोगे, तो आपके जो रिमेनिंग 3 आपके ओवरसीज हैं, एक आप फास्ट बॉलर भी आप पिक करोगे, आपके पास ब्लेसिंग मुजरबानी का ऑप्शन है, लेकिन उसके अलावा तो भाई आपको फिर ग्रीन या फिर साइफर्ट स्लैश एलन वही खिलाना पड़ेगा। तो आपका एक तो बैटिंग ग्रुप में भी थोड़ा सा वॉइड है कि आप किसको वहां पर बैक करोगे। अंक्रिश वहां पर खेलेंगे, रिंकू ऑलरेडी हैं, एंड देन जो हम बात कर रहे हैं कि आपको अपने यंगस्टर्स पर दाव लगाना होगा। चाहे हम तेजस्वी की बात कर लें एज अ विकेट कीपर, देन आपके पास अनुकूल है। लेकिन अगर हम बॉलिंग ग्रुप की बात करें, अगर भाई पथिराना नहीं होंगे तो ये केकेआर की टीम आपको काफी वीक नजर आएगी दोनों ही फ्रंट पर। पहले तो यह माना जा रहा था कि एटलीस्ट यार केकेआर ने अपने बॉलिंग फ्रंट पर तो काम किया है, मतलब आपने 3 इतनी बड़ी साइनिंग्स करी कि यार ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने पथिराना पर पैसे इन्वेस्ट करे, कोई गलत बात नहीं है। ऑलरेडी जो हम कह सकते हैं एक सूखा है क्वालिटी डेथ बॉलिंग ऑप्शंस का इस आईपीएल के ऑक्शन में, जो भी खिलाड़ी अवेलेबल थे, मतलब ये था कि यार आपके पास वो लिमिट ही है कि यही कुछ गिने चुने खिलाड़ी, इनके अलावा नहीं है। तो आपने उन गिने चुने बॉलर्स में से भी 2 बेस्ट ऑप्शंस अपने लिए पिक करे थे, मुस्तफिजुर और आप पथिराना। मुस्तफिजुर का मसला आपको पता ही है कि भाई किस तरीके से बीसीसीआई नहीं वहां पर यही कह दिया कि यार कोलकाता आप रिलीज कर दीजिए मुस्तफिजुर को, उसके बाद बहुत बड़ा बवाल में मचा। लेकिन अब यह है कि पथिराना का इंजरी का मैटर दोबारा से आ गया, तो फिर केकेआर पर अब ये सवाल भी उठने लग जाएंगे कि यार ये तो बहुत आपने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। जिन बॉलर्स की आपकी इंजरी की हिस्ट्री रही है आपने उन पर ही इतने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। तो इस एज ऑफ नाउ अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, अगर हमारे पास स्क्वाड भी अवेलेबल हो तो वो भी आप दिखाइएगा कि क्या कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब पथिराना नहीं है, हर्षित राणा नहीं है, मुस्तफिजुर नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ तो अपना ऑर्डर बनाना पड़ेगा। तो फास्ट बॉलिंग में अगर हम बात करें, देखिए वैभव अरोरा पहले से ही वो स्टार्ट करते थे, अच्छे सीजन्स भी उनके लिए गए हैं। और इस ग्रुप में अगर हम बात करें वो केकेआर को रिप्रेजेंट करने वाली चीज, तो उनको खासा एक्सपीरियंस हो गया ईडन गार्डन्स में किस तरीके से ऑपरेट करना है, एंड बाकी भी आईपीएल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। तो वैभव अरोरा आपके हो गए, ब्लेसिंग मुजरबानी अब आपकी मजबूरी बन गई है कि आप मुजरबानी को भी वहां पर पिक करें।
तो मुजरबानी आपने रिसेंटली अभी पिक करे थे, मोस्ट लाइकली वो मुस्तफिजुर के ही रिप्लेसमेंट थे, बट उसमें जब ऑफिशियल जब प्रेस रिलीज वहां पर आई उस पर कुछ कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन वही ऐसा ही होता हुआ नजर आया। अब पथिराना आपके पास हैं, लेकिन कब तक वो अवेलेबल होंगे ये बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगी। अगर ये है कि फिटनेस टेस्ट वो जल्द से जल्द पास कर लें, अभी उसकी स्केड्यूलिंग का भी नहीं पता, लेकिन अगर आपका जो नेक्स्ट फिटनेस टेस्ट है लेट अस सपोज वो अगले 2 या 3 दिन के अंदर है, तो भी आपके पास वो 1 हफ्ते का समय होगा कि आप अभी भी टर्न अप कर जाएं। लेकिन व्हाट इफ के पथिराना सही समय पर नहीं आ पाते हैं, शुरुआती कुछ मुकाबले मिस आउट कर जाते हैं, तो ब्लेसिंग मुजरबानी आपके पास एक अच्छे पिक होंगे कि भाई मुजरबानी जाएं। अब फिर आपके पास वैभव अरोरा है, लेकिन फिर वही मसला, आकाशदीप, कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक, फास्ट बॉलिंग ग्रुप आपको खासा वीक नजर आ रहा है यहां पर, तो ये दिक्कतें हो जाएंगी केकेआर के लिए। ऑलरेडी जो हम इंडियन बैटिंग ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक थोड़ा सा वो भी कि फॉर्म का भी मसला होगा, एंड कितना आप इंपैक्ट उन खिलाड़ियों से मतलब आप एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, वो एक चीज होगी। बट ऑन पेपर अगर आप मुझसे पूछोगे या किसी से भी पूछोगे, बाकी टीमों के कंपैरिजन में ये लाइनअप आपको काफी वीक वहां पर नजर आएगा। हमने तो इवन ये भी बात करी है कि यार सीएसके विदाउट एलिस, या आरसीबी विदाउट हेजलवुड, या फिर हम बात कर रहे हैं सनराइजर्स विदाउट पैट कमिंस, अब सैम करन की खबर आ रही है राजस्थान को लेकर, सारी चीजें हैं। लेकिन केकेआर तो ऑलरेडी काफी वीक नजर आ रहा था ना, क्योंकि आपके पास ज्यादा इंजरी इश्यूज हैं। अगर आप किसी भी टीम में कह दें कि यार उनके लीडिंग 3 पेसर्स इंजर्ड हो जाएं, फॉर दैट मैटर किसी भी टीम, आप मुंबई का कह दीजिए कि यार जिनके बुमराह और बोल्ट ही अवेलेबल ना हो, तो रेस्पेक्टिव कि आपकी बैटिंग में कितना भी दमखम हो, कितना भी बैटिंग फायर पावर हो, कितने भी तगड़ी आप बैटिंग परफॉर्मेंसेस दे दें, आप यही कहोगे कि भाई बॉलिंग में कुछ दम ही नहीं होगा, बॉलिंग क्या ही आपका कर लेगी। तभी बार बार ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अब आपको विकेटें अपने फेवरेबल बनानी चाहिए कि जो आपको सूट करें, जो आपके बॉलिंग अटैक को सूट करें, क्योंकि आपके पास अच्छे खासे स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं, वरुण है, सुनील नरेन है, आप अनुकूल को यूज कर सकते हैं। फॉर दैट मैटर अगर आपको रचिन रविंद्रा वाला ऑप्शन एक्सप्लोर करना है, तो केकेआर के लिए फिर यही एक लास्ट ऑप्शन रह जाएगा। अगर आपको अपना कुछ चांस स्टैंड भी करवाना है कि भाई हम स्पिन फेवरेबल वहां पर विकेटें बनाएं, ब्लैक सॉइल की विकेटें बनाएं, और इस तरीके से वहां पर चीजें हो जाएं। बट एज ऑफ नाउ मतलब ये है केकेआर अंडर प्रेशर। और अगर ये पथिराना वाली बात भी ऐसी होती ना कि यार पथिराना भी आपके शुरुआती कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, तो मतलब ये फिर ऑप्टिमिस्टिक हम ज्यादा होंगे केकेआर फैंस। आप किसी से भी पूछेंगे रियलिस्टिक चांस, फिर आप ये कहोगे कि टीम पार्टिसिपेट ज्यादा करेगी, मतलब आपको विनिंग चांसेस, मतलब देखो टीम करने को कोई सी भी टीम कर जाएगी, क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी होता है। जिम्बाब्वे ने इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था, लंका को भी हराया था, क्रिकेट में कुछ भी होता है, लेकिन कुछ असला बारूद तो हो, कुछ कॉम्बिनेशन तो हम कह पाए कि यार ये आइडियल है, ये फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन आपका है, डेथ बॉलर्स आपके पास ये हैं, और आपके पास बैटिंग में ये खिलाड़ी हैं, ये आपको डिलीवर करके देंगे, बैटिंग फायर पावर है आपके पास। अगर रसल नहीं है तो आपके पास फिनिशर्स ये खिलाड़ी हैं। बट वो है कि आप ज्यादा उम्मीद कर रहे होगे, फिर मतलब आप ये कहोगे कि यार आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि यार ये अपना A+ गेम भी खेलेगी ना, तब भी हमें ये रहेगा कि नहीं, मतलब एट मैक्स आप सुपर 4 की बात कर रहे होगे। तो ये चीजें हैं पथिराना को लेकर जो बड़ी अपडेट भी आई है कि पथिराना अगर भाई उनको एनओसी नहीं मिलेगा जल्द से जल्द, तो केकेआर को बड़ा झटका भी लग सकता है, कुछ मैचेस वो मिस आउट भी कर सकते हैं। फिर बस अगला सवाल ये होगा कि भाई कब तक पथिराना का वेट हो, कहीं उससे पहले केकेआर की छुट्टी ना हो जाए इस आईपीएल से। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।